बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 6, और जो टॉपिक है वो है मेरा आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन। स्टूडेंट, ये साइंसदान है आइंस्टाइन, जिसने जो है वो मैथ एनर्जी इक्वेशन जो है वो पेश की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि आइंस्टाइन ने जो है वो इक्वेशन जो उसने बनाई थी वो उसने अपने नाम से, यानी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसी के मुताबिक देखते हैं कि इसने क्या बताया हुआ है मैथ एनर्जी। जी, ये जो उसने मैथ एनर्जी बनाई थी, मैथ एनर्जी इक्वेशन बनाई थी, तो उसने क्या कहा था, आइंस्टाइन predicted the interconversation of मैटर। और वो जो हमारे पास जो मैटर था, यानी जो मादा आपके पास वो एम है, जिसे मैस भी कह सकते हैं, और जो दूसरी है उसके पास उसने क्या चीज़ जो है वो बनाई थी, और उसने एनर्जी बनाई थी, जिसे हम लोग किससे ज़ाहिर कर सकते हैं, ई से। ठीक है, जो है वो अच्छा, यहाँ पर इंटर कन्वर्सेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो उसने कहा है कि ये एक दूसरे के साथ जो है वो रद्द बदल से आ सकते हैं। जैसे उसकी अपनी इक्वेशन है, ये मैं आप लोग को नीचे एक्सप्लेन करूंगी। उसने जो इक्वेशन बनाई थी वो उसने इक्वेशन ये बनाई थी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जैसे उसने खुद कहा है कि आइंस्टाइन ने मैथ्स को लिया था, जो कि इक्वल हमारे पास किसकी होती है, एनर्जी की। ठीक है, जब कोई भी हम लोग काम करेंगे या किसी जिस्म के ऊपर काम करेंगे तो वहां पर स्टूडेंट क्या इस्तेमाल होती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक, आ लॉस ऑफ मैस ऑफ आ बॉडी, किसी भी जिस्म का अगर मैस जो है वो कम होगा, या हम लोग कह सकते हैं ज्यादा भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, सॉरी प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो हमें प्रोवाइड करेगा आ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसी भी जिस्म का, जब हम किसी भी जिस्म के ऊपर काम करेंगे तो वो हम वहां पर हमें किसकी जरूरत होगी, वो हमें वहां पर क्या चीज देगा, वो एनर्जी देगा। और जो इसकी इक्वेशन है वो किसके ऊपर बेस करती है, वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर बेस करती है। ठीक है, इट्स इक्वेशन सॉरी मैंने यहाँ पर कहा हुआ है कि ये इसकी जो बुनियाद है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर है। इट इज बेसिक इक्वेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, क्या यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम, वो कह रहा है कि इसके मुताबिक लॉस ऑफ मैस ऑफ ए बॉडी, किसी भी जिस्म का जब मैस को जो है वो लॉस करेंगे हम लोग, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, हमें एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार प्रोवाइड करेगा। और इट इज़ बेसिक इक्वेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसकी जो है वो बेसिक इक्वेशन इस्तेमाल हो सकती है। तो इसका जो मैथमेटिकल स्टेप है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो उसने यहाँ पर आपने देखना है, जो गौर करने वाली बात है कि आइंस्टाइन ने क्या चीज पैदा की थी। उसने कहा था ये इंटर कन्वर्सेशन है, यानी रद्दोबदल हो सकता है एम और ई का। तो मैंने पहले बता दिया, अगर मास ज्यादा होगा तो आपको एनर्जी लगाने की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो उसकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास E क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये एनर्जी है, एम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैस है किसी भी जिस्म का। सी हमारे पास क्या होती है, सी जो है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बताया मैंने
कि जो उसकी इक्वेशन है आइंस्टाइन की, स्टूडेंट आप लोगों ने ये याद भी रखना है, ये आपको एमसीक्यूज भी आता है कि आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन क्या है। तो वो यहाँ पर जो आप लोग के पास जो 3-4 ऑप्शन में होगा, तो जहाँ पर लिखा होगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो आपने किसके ऊपर टिक लगानी है, जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर E तो कह दिया कि एनर्जी है, M जो है वो मैस है, और C को हमने क्या कह दिया, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर जो है वो C की कीमत भी लिख सकते हैं कि हमारे पास C की कीमत क्या होती है, द वैल्यू ऑफ C इज, ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग ने याद रखनी है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट ये आप लोग ने याद रखनी है, ये भी आपके पास क्या आता है, एमसीक्यूज आता है कि स्पीड ऑफ लाइट की, यानी जो हमारे पास सी की कीमत होती है उसकी जो है वो सी की कीमत क्या होती है, तो आपने याद रखनी है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। आज का जो टॉपिक था मेरा वो आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन था। आइंस्टाइन मैंने बता दिया ये एक साइंसदान है जिसने मैस एनर्जी इक्वेशन बनाई है। ठीक है, क्या कहते हैं ये आइंस्टाइन, क्या कहते हैं कि ये मैस और एनर्जी जो है वो आपस में रद्द-बदल हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम अ लॉस ऑफ मैस ऑफ ए बॉडी, किसी भी जिस्म के मैस को जब लॉस करेंगे, यानी मैस अगर कम होगा तो वहां पर हमें प्रोवाइड जो है वो होगी एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार। ठीक है स्टूडेंट, यानी जितना ज़्यादा मैस होगा आपको उतनी ही एनर्जी लगाना पड़ेगी उस जिस्म को उठाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये इट इज बेसिक इक्वेशन, ये एक बेसिक इक्वेशन है, कहाँ इस्तेमाल होती है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन में होती है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन ये मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ा दिया हुआ है, जिसमें फिशन और फ्यूजन रिएक्शन हो। फिशन और जो है वो मैंने बताया था जो चेन रिएक्शन बनाए, और फ्यूजन जो है वो चेन रिएक्शन को इकट्ठा करके जब वो एक भारी न्यूक्लियस बनाएगा तो उसे हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इसका मैथमेटिकली स्टूडेंट जो है वो टॉपिक था इसका, मैथमेटिकली इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये वो इक्वेशन है जो आइंस्टाइन ने बनाई है। इसमें अब बताया कि E हमारे पास क्या है, एनर्जी है, M हमारे पास क्या है, मैस है, और C हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की कीमत आपने याद रखनी है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।